जो हर्षित शर्मा का जो चैनल है और जो वो होम स्टेज़ के साथ कर रहे हैं, इतना यूनिक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मैं भी जब ट्रैवल कर रही होती हूँ और होम स्टेज़ देख रही होती हूँ तो कभी कभी समझ में नहीं आता, क्योंकि जो बेसिक साइट्स हैं उसमें बहुत मिसगाइडेड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होती है। और इनका एक बहुत जेन्युइन तरीका है, जैसे ये दिखाते हैं, जैसे ट्रैवल करते हैं और एक जो आप जिससे रिलेट कर पाओ। एसेंशियली आपको ऐसा कुछ चाहिए जिससे आप रिलेट कर पाओ, तो प्लीज़ इनको फॉलो कीजिए। मतलब जिस हिसाब से आप पार्टिसिपेट प्रमोट कर सकते हैं वो करना चाहिए, बिकॉज ऐसे लोगों की बहुत कमी है इंडिया में एंड इट्स हैपनिंग, तो इट्स ग्रेट। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल हर्षित शर्मा फूड एंड ट्रैवल। देखिए जी, फूड ट्रैवल होम स्टे सबकी बात तो होती रहती है। आज कुछ खास बात करते हैं सिनेमा की, और अच्छे सिनेमा की, और हमारे कहते हैं ना फ्यूचर वाले सिनेमा की। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको इंटरव्यू मैंने चैनल पे पोस्ट किया था समोसा एंड सन्स का, जिसमें डायरेक्टर शालिनी शाह, उनके हस्बैंड सर हैं जो प्रोड्यूसर हैं राजेश शाह, आपने वो इंटरव्यू जरूर देखा होगा। उन्हीं की डॉटर हैं, मेरे साथ बैठी हैं दीवा शाह। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ग्रेट, आपसे मिलके बहुत मज़ा आ रहा है। एंड सेकेंडली फ्रेंड्स, अभी इनकी फिल्म आई है बहादुर द ब्रेव, और जैसा नाम है ना बहादुर और ब्रेव, बड़े बहादुरी और ब्रेव वाली इंटेंशन के साथ इन्होंने बनाया है। तो चलिए दीवा के थ्रू ही जानते हैं थोड़ा फिल्म के बारे में। प्लीज़ हमारी ऑडियंस को आप बताइए। तो जो मेरी फिल्म है उसका नाम है बहादुर द ब्रेव, और ये सैन सेबेस्टियन में कुचबैंग न्यू डायरेक्टर्स अवार्ड इसने जीती थी। पहली इंडियन फिल्म थी 71 ईयर्स में। जैसे ओल्डेस्ट फेस्टिवल्स रह चुके हैं, जैसे कैन है, बर्लिन है, वैसे एक सैन सेबेस्टियन भी है। तो 71 ईयर्स में पहली बार एक इंडियन फिल्म जीती थी कंपटीशन में, जो कि हाईएस्ट प्राइज मनी है एक यूरोपियन कंपटीशन में। तो वो हम लोग ने पहली बार जीता, तो वो काफ़ी ज़्यादा सरियल था क्योंकि That's great। बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं फ्रेंड्स एक बात बोलना चाहूँगा आप सबको कि देखिए, हमारा जो इंडियन सिनेमा है ना, वो स्टार्टिंग से और आज तक भी थोड़ा सा मेल उसमें ज़्यादा रहा है, मेल का इन्वॉल्वमेंट, और फीमेल डायरेक्टर्स तो बहुत ही कम रही हैं। एंड शी इज़ द वन। मेरे साथ जो बैठी हैं फ्यूचर हैं हमारे फीमेल डायरेक्टर हैं, और तो बहुत अच्छी बात है। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप ये बताइए कि दीवा की हाउ यू स्टार्टेड योर करियर एंड फिल्म मेकिंग में, आपका डायरेक्शन में, मतलब इतना बहुत डिफिकल्ट जॉब है एज अ डायरेक्टर। तो मतलब आपने ये मुश्किल काम करने का सोचा? तो मेरा तो बिल्कुल इरादा नहीं था, टू बी फ्रैंक। मतलब मेरे को बिल्कुल नहीं आना था फिल्म्स में, और मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी। मैंने क्रिएटिव राइटिंग पढ़ा था अपने मास्टर्स में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी कारगी में मैं इंग्लिश पढ़ी थी, और बहुत नुक्कड़ नाटक करती थी। बट ऐसा था अल्टीमेटली कि पीएचडी ही आगे होनी है, और वो तो हुआ क्या कि मुझे बहुत लिखने का शौक था। तो मैंने एक किताब लिखी यहाँ, मतलब मैं यूके में पढ़ रही थी, मैं इंडिया वापस आई और एक किताब लिखी, और लॉकडाउन हुआ और वो किताब पब्लिश ही नहीं हो पाई। और काफ़ी ज़्यादा आई वाज अपसेट, और मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि राइटर बनने का तो था, पर ऐसा था पीएचडी करूँगी, कुछ सिक्योर्ड सा ऐसा फील्ड तो नहीं चूज़ करूँगी। पर फिर शूटिंग चल रही थी तो मैं गई, और मेरे कोइंसिडेंस था कि सारे दोस्त भी फिल्म्स में आ गए थे। तो वहाँ गई, और फिर उसके बाद उन लोग के पास कुछ इक्विपमेंट्स थे, उन्होंने कहा कुछ लिखते हैं बता, और मैंने यूट्यूब में या गूगल किया कि हाउ टू राइट अ स्क्रीन प्ले, और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। बाकी आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी गार्गी कॉलेज का नाम लिया, आपने नॉर्थ कैंपस का। तो साउथ कैंपस ओके। तो मैं भी एक दिल्ली वाला हूँ, तो मैं तो आपसे पूछूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत ही क्रेजी था, बिकॉज हम लोग एक बहुत पॉपुलर तब एक स्ट्रीट सोसाइटी को बिलोंग करते थे, जो कि था क्षितिज, जिसका नाम है, जो कारगिल यूनिवर्सिटी की स्ट्रीट प्रेस सोसाइटी थी। और हम लोग पूरे हर जगह कोने कोने, दिल्ली ही नहीं, IIT मुंबई, IIT कानपुर, हर जगह नुक्कड़ नाटक किया करते थे। तो बहुत फॉन्ड मेमोरीज हैं थिएटर करने की दिल्ली में। अच्छा, जैसे आप किया करते थे। हाँ, डेफिनेटली बताऊँ कि देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फिल्म का कॉन्सेप्ट क्या है। तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि बहादुर द ब्रेव का क्या कॉन्सेप्ट है? तो
बहादुर द ब्रेव कहानी है नेपलीज इमिग्रेंट पोर्टर्स की, जो नेपाली लोग सामान ढोते हैं पहाड़ों में। और लॉकडाउन की कहानी है, जब धारचूला बॉर्डर बंद हो गया था, जो ये इमिग्रेंट्स थे वो ना नेपाल जा पा रहे थे, ना ही वो बॉर्डर में स्टक थे, ना वो इंडिया वापस आ रहे थे। तो एक कहानी है दो उन बहादुरों की जो उस टाइम पे यहाँ पे थे, स्टक थे, और बाकी लोग घर चले गए थे, बॉर्डर पे स्टक थे। तो एक कहानी है फ्रेंडशिप की, और दो इन लोगों के बारे में जिनका नाम हंसी और दिल बहादुर है। और नैनीताल में काफ़ी सारा शूट हुआ है। अच्छा, नैनीताल ही लोकली शूट किया? लोकल और नेपाल बॉर्डर में। हाँ। आप तो नैनीताल से ही हैं? जी, मैं नैनीताल से। तो अभी जो आपके जो प्रीमियर शोज हो चुके हैं बहादुर द ब्रेव के, अभी इंटरनेशनली तो आपने बता दिया, हाँ। अभी डोमेस्टिक कहाँ हुआ है? तो हमने जो एशिया प्रीमियर हमारा हुआ था वो जियो मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल में था, जहां हम सिल्वर गेटवे अवार्ड जीते थे, जो मीरा नायक हेड ऑफ जूरी थी, उन्होंने प्रेजेंट किया था। तो उसके बाद हम लोग IFF के जो केरला में फेस्टिवल था वहाँ, और अभी पिफ जो होता है बहुत अच्छा फेस्टिवल है, पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो अगले महीने हम 18 से 21 जनवरी हम लोग वहाँ आ रहे हैं। और तो बस होप करते हैं कि अब थोड़ा और इंटरनेशनल अमेरिकन प्रीमियर और एक दो और हो, उसके बाद जल्दी OTT में आए ताकि सारे मैसेज देख पाए। एग्जैक्टली, ऑडियंस को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि देखिए भाई, अच्छी फिल्म्स का ना हमेशा वेट रहता है, और इतने अवार्ड्स जीत चुकी है, तो मेरे को तो अभी से इंतजार है। मैं तो इनको जनरली रोज पूछता रहता हूँ यार कि दिल्ली में कब प्रीमियर होने वाला है, सो दैट मैं जाके देखूँ। बट ऑल्दो जनरल ऑडियंस के लिए कब तक ये रिलीज हो जाएगी, कब तक? तो मतलब आई थिंक 1 साल जब हम लोग फेस्टिवल रन पूरा कर पाए, और जितनी हमें स्क्रीनिंग्स हम चाहते हैं, जो फेस्टिवल्स हम कवर करना चाहते हैं, उसके बाद हम बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर प्रॉब्ली हम लोग एक OTT में आ जाएंगे। सो आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? हाँ, फ्यूचर में और कौन सी, जैसे बहादुर आपने बनाई है, हाँ। 1 साल अभी लगेगा, हाँ। और भी आप स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, और भी हाँ। कुछ? तो मेरी जो दूसरी स्क्रिप्ट है वो अभी NFDC स्क्रीन राइटर्स लैब में थी, जहाँ पे हमारे मेंटर्स होते हैं। तो मेरी एक ऑस्ट्रेलियन मेंटर थे, डॉपन करके, स्क्रिप्ट पे काम कर रही थी। तो वो स्क्रिप्ट है 3rd जनरेशन टिबेटन रेफ्यूजीज पे, हाँ। जो मजनू कटीला और मैक्लोडगंज में मोस्टली बसे हुए हैं। तो उनकी फिक्शनल कहानी है। जो हर्षित शर्मा का जो चैनल है और जो वो होम स्टेज के साथ कर रहे हैं, इतना यूनिक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मैं भी जब ट्रैवल कर रही होती हूँ और होम स्टेज देख रही होती हूँ, तो कभी कभी समझ में नहीं आता, क्योंकि जो बेसिक साइट्स हैं उसमें बहुत मिसगाइडेड, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होती है। और इनका एक बहुत जेन्युइन तरीका है, जैसे ये दिखाते हैं, जैसे ट्रैवल करते हैं, और एक जो आप जिससे रिलेट कर पाओ। एसेंशियली आपको ऐसा कुछ चाहिए जिससे आप रिलेट कर पाओ। तो प्लीज़ इनको फॉलो कीजिए, मतलब जिस हिसाब से आप पार्टिसिपेट प्रमोट कर सकते हैं वो करना चाहिए, बिकॉज ऐसे लोगों की बहुत कमी है इंडिया में। एंड इट्स ग्रेट। थैंक यू। और आप भी मतलब फीमेल डायरेक्टर हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात से। और इतनी अच्छी फिल्म बना रहे हैं आप, इतने अच्छे अवार्ड्स ले रहे हैं। आपके साथ मतलब इंटरव्यू करने के लिए मैं भी बहुत बेकरार था। तो थैंक यू सो मच, सच प्लेजर मीटिंग यू। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इंतज़ार कीजिए आप भी बहादुर द ब्रेव का, और तब तक फिल्म देखिए समोसा एंड सन्स। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, कुछ और अतरंगी करते हुए। थैंक यू सो मच।